हेलो दोस्तों, मैं आर के चौहान अपने यूट्यूब चैनल सुपर जीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए तरह तरह की वीडियोज़ लेकर आया, जैसे जो ज्योग्राफी चला रखी है। और ज्योग्राफी में दोस्तों मैं वन लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कभी बैक ईयर में पूछे गए हों, उन क्वेश्चनों पर जो है मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों, ये मेरा तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में मैंने कम से कम जो है वो आपका 70-80 क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस किए थे। दोस्तों, फिर से मैं एक वीडियो लेकर आया कुछ ग्रह के बारे में, ग्रहों से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, ज्योग्राफिका के लेखक कौन है। देखिए, भूगोल के जनक और जो जियोग्राफिका है उसके लेखक में अंतर है। भूगोल के जनक हिकेटियस हैं और जियोग्राफी के जो लेखक हैं वो कौन है, आपका एरिस्टोथनीज हैं। इसके बाद है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों 8 होती है, जिसमें पहला होता है आपका मैं कह दूं कि बुध होता है, यानी शुक्र के करीब बुध होता है। फिर शुक्र होता है, फिर जो है पृथ्वी होती है, फिर मंगल होता है, बृहस्पति होती है, फिर शनि होता है, अरुण, वरुण। ये सब क्या है, आपका ग्रह हैं। और इन सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है, 8। ये सभी 8 ग्रह जो है वो आपका सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं दोस्तों, परिक्रमा करते रहते हैं। अगला है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो कौन सा है, आपका बृहस्पति है। और मैंने बताया था सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है और छोटा कौन सा है, आपका बुध है। दोस्तों, सबसे छोटा कौन सा हो जाता है, बुध। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, कौन कौन से। मैंने कहा था कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध व शुक्र को होने के कारण से क्या कहा जाता है, इन दोनों के उपग्रह नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बुध भी और शुक्र भी किसके करीब है दोस्तों, ये सूर्य के करीब होने के कारण से इनका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुध व शुक्र। अगला है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो दोस्तों सबसे अधिक जो लेता है वो आपका नेपच्यून लेता है। कौन सा, वरुण। क्यों? क्योंकि वरुण जो है सबसे अंतिम ग्रह होता है और सबसे पहला ग्रह जो है बुध होता है। अगला, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो होते हैं, मैंने कहा कि एक जो है वो आपका क्षुद्र पेटिका होती है और इस क्षुद्र पेटिका में जो है वो आपका 2 ग्रह होते हैं। एक तो होता है आपका मंगल और एक होता है बृहस्पति। और इन दोनों के बीच ही जो है वो आपका दोस्तों छोटे छोटे क्या होते हैं, आपके क्षुद्र ग्रह एक पेटिका में बंधे होते हैं। यानी मंगल व बृहस्पति के मध्य जो है वो आपका सौरमंडल में अनेक छोटे खगोलीय पिंड व क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसको याद रखना दोस्तों। अगला है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी जो है वो आपका पृथ्वी के और शुक्र में थोड़ी सी समानताएं होती हैं, जिसके कारण से इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। याद रखना, इस शुक्र को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो आपका अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है, 3 डिग्री। जैसे पृथ्वी जो है वो आपका 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे ही जो है 3 डिग्री झुका हुआ है आपका शुक्र, जिसके कारण से ये सबसे लेटा हुआ ग्रह भी बन जाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की कौन सी इकाई है, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। अगला है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे भारी ग्रह जो है वो आपका कौन सा है, बृहस्पति है। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री झुकी हुई है। मैंने कहा जैसे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है 23.5 झुकी हुई है, उसी प्रकार से झुका हुआ है आपका शुक्र 3 डिग्री पर, जिसके कारण से शुक्र जो है वो आपका क्या हो जाता है, एक लेटा हुआ ग्रह हो जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 23.5 डिग्री। अगला है,
कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक दूर है? तो मैंने कहा सबसे पास में जो है वो आपका जो है बुध है, और सबसे दूर जो है वो आपका वरुण है यानी नेपच्यून। इसका हो जाएगा दोस्तों नेपच्यून यानी वरुण। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? मैंने कहा सूर्य जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर को गति करता है। अगला है दोस्तों, ये जो है क्वेश्चंस जो है वो आपका कुछ इधर उधर लग चुके हैं, तो इसकी बिल्कुल चिंता ना करना। अब जितने क्वेश्चन आपको मिलते रहें केवल पढ़ने पे ध्यान देना। दोस्तों ये मत सोचना कि हाँ 1 2 3 के बाद 10 आ गया 20 आ गया, ये आप बिल्कुल ना देखना। बस आपको तो क्वेश्चंस मिलने चाहिए और क्वेश्चंस आपको समझ आने चाहिए। अगला है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो मैंने कहा था कि बुध है, और सबसे दूर कौन सा है दोस्तों? वरुण है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर ही है? तो मैंने कहा शुक्र का, जिसके कारण इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। तो दोस्तों ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं उसको बिल्कुल एक तरह से मैं कह दूंगा आपका ब्लैक दिखाई देता है। कैसा? काला काला दिखाई देता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो मैंने कहा पृथ्वी के सबसे समीप जो है सूर्य तारा है। सूर्य एक तारा है, लेकिन प्राचीन भारतीय लोग जो है इसे क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। अगला है, शीघ्रता से घूमने वाला उच्च रेडियन तरंग छोड़ने वाला तारा कौन सा है? पल्सर क्या है? तो दोस्तों मध्यम तारे से जन्मा न्यूट्रॉन तारा होता है, जो लाल दानव के बाद स्थिति में आता है। तो जो तेज घूमता है, सबसे तेज घूमता है आकाश में, वो कैसा तारा होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन तारा होता है। अगला है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये मैंने पहली वीडियो में बताया था, अभिनव तारा कहलाता है। एक खगोलीय दूरी यानी एक खगोलीय दूरी क्या होती है? मैंने कहा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है खगोलीय दूरी होती है दोस्तों। यानी जो सूर्य है और पृथ्वी है, इसके जो बीच का डिस्टेंस है, इसको क्या कहा जाता है? आपका खगोलीय दूरी कहा जाता है। अगला, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी, और वो भी कब? आपका 1543 में दोस्तों, 1543। अगला है, सौरमंडल की सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मैंने कहा था मंगल की जो है सबसे ऊंची चोटी है, तो मंगल ग्रह पर है। एक प्रकाश वर्ष बराबर दोस्तों अभी लिखा था मैंने पीछे 9.46 गुणा 10⁻12। अगला है, सूर्य से सबसे दूर और निकट कौन सा ग्रह है? क्रम से दूर जो है वो आपका नेपच्यून है, और पास में बुध है। प्लेटो क्या है? एक बोना ग्रह है, जिसे प्लूटोन्स की श्रेणी में रखा गया है। 2006 में जो है प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था दोस्तों। अगला है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र को। इसे ही मॉर्निंग व इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, और इसे ही सांझ का तारा कहा जाता है दोस्तों। किसे? शुक्र को, क्योंकि सूर्य उदय व अस्त के समय हम इसको देख सकते हैं, जिसके कारण से इसे इवनिंग व मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। अगला है, किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? दोस्तों शाम के समय देखते हैं तो शुक्र को ही कहा जाएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों ये भी शुक्र है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे कम घनत्व जो है वो किसका है? आपका शनि का है। अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होना क्या कारण है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी जो पृथ्वी का हमारा वायुमंडल होता है उसमें प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो क्या करता है? आपका सूर्य के लाल होने का, बड़ होने का कारण होता है। अगला है दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो हमें लगभग 57-58% भाग जो है चंद्रमा का अपनी पृथ्वी से दोस्तों दिखाई देता है, यानी 57 से 58%। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको देखते रहना। अगला है, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा आता है? सूर्य से दूरी के तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा होता है? आपका बुध होता है, और उसके बाद जो है आपका शुक्र होता है, और पृथ्वी का क्या होता है? आपका उसके बाद पृथ्वी होती है। तो दोस्तों कौन सा हो गया? आपका तीसरा क्रम में हो गया। तो पृथ्वी से
सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा होता है दोस्तों। पहला होता है आपका बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। दोस्तों किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? देखिए हमारी पृथ्वी पर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा पानी है, जिसके कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की जो खोज की थी यानी यूरेनस की थी दोस्तों विलियम हर्शेल ने। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? देखिए दोस्तों जितने भी आपके ग्रह हैं केवल शुक्र व अरुण को छोड़कर बाकी ग्रह जो है वो क्या हैं दोस्तों? देखिए सभी ग्रह जो है वो आपका क्या करते हैं, आपका सभी ग्रह जो है वो आपका पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व को परिक्रमा करते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूंगा कोई ग्रह है तो वो कैसे घूमता है? आपका पश्चिम से पूर्व दिशा में। लेकिन दो ग्रह इसके अपवाद हैं, एक का नाम है आपका शुक्र और एक का नाम है आपका अरुण। तो दोस्तों ये भी याद रखना। अगला है गिनामिड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। दोस्तों वैसे तो गिनामिड को कहा जाता है कि गिनामिड को जो है दोस्तों जो गैलीलियो हैं, गैलीलियो ने जो है दोस्तों क्या करा था, इस गिनामिड की खोज की थी। यानी गिनामिड जो है बृहस्पति का उपग्रह तो है, लेकिन इसे गैलीलियो का उपग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका गिनामिड हो गया, एक यूपा, एक हो गया दोस्तों क्लिस्टो, एक हो गया यूरोपा। तो ये चार जो आपका गिनामिड हो गया, यूपा हो गया, क्लिस्टो, यूरोपा, ये चार ग्रह जो हैं दोस्तों ये किसके थे? आपका गैलीलियो के खोजे हुए थे, जिसमें से गिनामिड को और गैलीलियो को सबको किसका बताया गया? बृहस्पति के। लेकिन बृहस्पति के वास्तविक में ये ग्रह नहीं है दोस्तों। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है दोस्तों? एक और रह गया कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 है दोस्तों। ये क्वेश्चन नहीं चमक रहा होगा। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं दोस्तों? 89। अगला है सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? पृष्ठीय का मतलब जो हमारा एक तरह से पृष्ठ का तापमान होता है, जैसे ये सूर्य है तो ऐसे में इसका पृष्ठीय तापमान होता है दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 81%। यानी जब तक सूर्य में हाइड्रोजन है तब तक जो है वो आपका सूर्य गर्मी देता रहेगा और सूर्य जो है चमकता रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। अगला है क्योंकि नाभिकीय संलयन जो है इसी के द्वारा होता है जब हाइड्रोजन जो है वो आपका हीलियम में परिवर्तित होती है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता माना जाता है? तो यूनानी ग्रंथों में जो है वो आपका शुक्र को एक तरह से सौंदर्य का देवता माना जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो नेपच्यून है। कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आपका नेपच्यून है। अगला है हैली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? यानी हैली जो पुच्छल तारा है दोस्तों वो हमें 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, यानी 76-77 वर्षों बाद दिखाई देता है दोस्तों। हैली पुच्छल तारा किस वर्ष में दिखाई दिया था? यानी 62 में दिखाई दिया था, तो इसमें को 76 जोड़ दोगे यानी 6 2 8। और दोस्तों ये जो आपका पुच्छल तारा है अब कब दिखाई देगा आगे को? जब इसमें 76 जोड़ोगे, तो ऐसे में 6 2 8 हो गए और 7 13, यानी 138 साल बाद दिखाई देगा। 138 साल। क्यों? क्योंकि दोस्तों 76 में दिखाई दिया था और 62 में, तो अब कितने में दिखाई देगा? आपका 138 साल बाद दिखाई देगा दोस्तों। तो इसे बस ये याद रखना कि 2062 में अब जो है आगे को कभी 76 साल बाद दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। अगला है हैली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? यानी दोस्तों अंतिम बार जो हमें दिखाई दिया था वो दिखाई दिया था आपका 1986 में। याद रखना कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। हैली पुच्छल तारा किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? तो दोस्तों 62 में देखे जाने की संभावना है। और ऐसे में कब दिखाई दिया था? 86 में, ठीक है दोस्तों। अगला है ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था कि ग्रह कैसे घूमते हैं, कितनी गति से घूमते हैं, तो सब किसने दिया था? ये केपलर ने दिया था दोस्तों। अगला है कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? यानी मंगल और यूरेनस के दो ग्रह हैं। एक तो मैं कह दूंगा सबसे पहला बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है, फिर मंगल होता है, ठीक है दोस्तों, फिर बृहस्पति होता है, फिर जो है आपका शनि होता है,
और फिर कौन सा होता है आपका दोस्तों अरुण ग्रह होता है। तो इसमें पूछा गया है यूरेनस यानी मंगल और अरुण के बीच में तो दो ही हैं, कौन से आपके, एक तो बृहस्पति दोस्तों और एक आपका कौन सा शनि। ठीक है, बृहस्पति और शनि। अगला है दोस्तों, अपनी परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से जो है पृथ्वी घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सुसंगत है। तो बर्फ है दोस्तों, कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए जो है बर्फ है, क्योंकि मंगल पर जो है बर्फ के कुछ टुकड़े पाए गए हैं और बर्फ के रूप में पानी दिखाई दिया है। तो बर्फ घटकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति के कारण जीवन संभव हो सकता है आने वाले समय में। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है। मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो है वो आपका 81-82% जो है क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन है। कौन सा है, हाइड्रोजन। और सूर्य हाइड्रोजन हीलियम में टूट रहा है और ऐसे ही जो है वो आपका नाविगेशन लाइन अभी चल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मैं लेकर आया था आप लोगों के लिए। इसमें से कुछ आपको क्वेश्चन सच्चे हो तो लिख सकते हो, या बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए। तो मैं आगे को भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। धन्यवाद। बस दोस्तों आपका जो है प्यार मिलता रहे, आगे को मैं वीडियो बनाता रहूँगा।